महक महक कहाँ चली गई? अब तो ऐसी हालत हो गई है कि लग रहा है अगले जन्म भी ना मैं नौकरानी बन के ही पैदा होंगी। वैसे अब तू ये बता त्रिशा कि तू आने कब वाली है? पूरे घर का चप्पो चप्पो छान मारो, ऊपर देखो नीचे देखो, सब कुछ चेक करो फास्ट। मैं तुझे कॉल करती हूँ। कोई भी जगह छूट नहीं चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, किस बात की तलाशी लेनी है आपको? इंस्पेक्टर, ये सब क्या हो रहा है? बिना परमिशन के आप इस घर में कैसे घुस सकते हैं? हमारे पास फोन आया था कि आपने आपकी दूसरी पत्नी मिसेस महक अग्निवंशी को जान से मार दिया है। और बॉडी को इसी घर में छुपा के रखा है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है बकवास करने की? हमारे पास वारंट है, हमें हमारा काम करने दीजिए। एकांश क्या कर रहा है? भाई अभी हमें पार कर रहा है। कार के रख दूंगा यहीं पे। सूरज, वरना यहीं उड़ा दूंगा। इंस्पेक्टर साहब माफ कर दीजिए, मैं आपसे माफी मांगती हूँ उसकी तरफ से। आपको क्या करना है? आपको तलाशी लेनी है ना घर की? आप लीजिए तलाशी, लीजिए, जाइए। चलो चेक करो। एकांश, महक की बॉडी को तो हम भी ढूंढ, तो इन्हें कैसे मिलेगी? और वो भी यहाँ पर नहीं मिल सकती ना। तो तू टेंशन क्यों ले रहे? तू शांत रह ना। चेक करो पूरा कमरा, अच्छे से चेक करो, आसपास सब कुछ देखो। चलो बाहर देखते हैं। पूरा कमरा अच्छे से चेक करो, एक एक कोना चेक करो। ये सामान हटाओ। बुलाओ सबको। मिस्टर अग्निवंशी, क्या है सब? पहले आपकी पत्नी का एक्सीडेंट होना और अब ये जली हुई बॉडी मिलना, इसका मतलब साफ है कि आपने ही आपकी पत्नी को मारा है। ये लाश हमारे घर में कैसे? यही तो हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, बताइए आप लोग, क्या है सब? मिस्टर एकांश अग्निवंशी, आपको आपकी पत्नी मिसेस महक अग्निवंशी के खून के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। नहीं ले चलो से। नहीं, सुनिए कुछ कोई गलत फहमी है। आप हमारा काम करने दीजिए, ले चलो। इंस्पेक्टर साहब देखिए, आप मेरी बात सुनिए। एकांश बेगुनाह है। चलिए। इंस्पेक्टर साहब प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। आज आपको मेरे सारे सवालों के जवाब देने होंगे मिस्टर अग्निवंशी।
कि वो हमें मारना चाहता है। क्योंकि अंश भाई ने ही मुझे पैसे दिए थे ये सब करने के लिए, जब तक वो डिसाइड नहीं कर लेते कि आपको कैसे मारना है। मिस आ गई वंशी। यहाँ पर इसे प्रॉपर सनलाइट मिलेगी, तो इस रूम में वो सब कुछ है जो तुम्हें और तुम्हारी तुलसी को चाहिए। नहीं महक, तो ऐसे भावनाओं में बहकर कमजोर नहीं पड़ सकती। पुलिस के पास वारंट था, एकांश को ले गए वो लोग। तुम जल्द से जल्द एकांश की बेल का इंतजाम करो। तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, समझे? हाँ 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 ठीक है, मैं करती हूँ। मैंने दिल्ली के सारे थाने पता किए, पर भाई साहब ने कुछ पता नहीं चला कि भाई साहब कहाँ गए, किधर गायब हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे अगर एकांश पुलिस थाने में नहीं है तो कहाँ है वो? यही बात तो मन में भी समझ नहीं आ रहा कि भाई साहब गए तो गए किधर। छोटा लाइट काम करो, गेट की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक करो और पता लगाओ कि वो लोग थे कौन। भाई साहब ने खोज के निकालूंगा बेटा। ये हो क्या रहा है? मिस्टर अग्निवंशी को कौन ले जा सकता है और क्यों? तेरे लिए अच्छा होगा कि कबूल कर ले, वरना तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। क्या कबूल करवाना चाहते हो? यही कि तूने तेरी पत्नी को मारा है। ए, कैमरा चालू कर। इसके लिए तो तुझे 7 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। ज्यादा हीरो बन रहा है? हाँ, अभी तेरी मरम्मत करता हूँ। लगा से। बोलेगा बोलेगा। और कैसे आ रही तुझे? हाँ, अभी तेरी चर्बी निकालता हूँ। बोल, कबूल कर, बोल कि तूने तेरी पत्नी को मारा है। बोल। वो तो होना चला। तुम लोग थक गए होगे ना, थोड़ा आराम कर लो, फिर शुरू हो जाना। जाओ। वैसे नहीं मानेगा, अभी बताता हूँ। रुक जाओ, रुको, बताता हूँ। कैमरे पे
लेकिन उससे पहले तुम्हें एक बात कबूल करनी पड़ेगी कि तुम लोग नकली पुलिस वाले हो और तुमसे ये पैसे देके करवाया जा रहा है। तेरी इतनी हिम्मत कि हमको नकली पुलिस वाला बोल रहा है? हाँ? अरे हिम्मत तो इतनी है कि तुम्हें बिना मारे तुम्हारे पसीने छुड़ा दिए। लेकिन हाँ, जब तुम महक की नकली लाश लेकर आए थे ना, मैं तभी तुम्हारा खेल समझ गया था, क्योंकि महक को तो मैं आंख बंद करके भी पहचान सकता, और उस लाश को देखकर मैं समझ गया कि वो नकली लाश है। यहाँ पर तो मैं इसलिए आया हूँ ताकि मैं पता लगा सकूं कि मेरा दुश्मन कौन है। ए, कैमरा नीचे कर। क्या हो गया? हेलो, ये कुछ भी कबूल नहीं कर रहा है। इसको पता चल गया है कि हम नकली पुलिस वाले हैं। बताओ आगे क्या करना है? तुम जो भी हो अपने दिन गिनना शुरू कर दो, क्योंकि तुमने एकांश अग्निवंशी से दुश्मनी की है। अब तुम्हें भगवान भी नहीं बचा पाएगा। क्या? नकली पुलिस? किसने भेजा था उन्हें? किसने फंसाया मेरे बेटे को? थोड़ा वक्त लगेगा पर मैं पता करके ही मानूंगा। नहीं, वो जो भी है इसी घर का सदस्य है। इसीलिए पता था कि लाश कहाँ छुपानी है और उस नकली पुलिस को वो लाश मिलेगी कहाँ से। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब ध्रुव भैया ही कर रहे हैं? क्या कर रहा है? पागल है क्या? नहीं नहीं नहीं। नकली पुलिस ने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया है और मैं जानती हूँ ये काम तुम में से किसी एक ने किया है। आज मैं पता लगा के रहूंगी कौन है वो इंसान जिसने ऐसा किया है मेरे एकांश के साथ। मुझे ध्रुव भैया के पास जाकर मिस्टर अग्निवंशी के बारे में पूछना, लेकिन मैं ऐसे सबको छोड़कर कैसे जाऊं? पता नहीं माँ इन सबके साथ क्या करेंगी। चौटाला, नहीं नहीं चौटाला नहीं। देख गाड़ी में बॉम्ब है, ये देख। ये तो सेम वैसा ही वो जो कार में था। रिमोट। ये माँ पर कैसा भूत सवार है? पूरे परिवार की जान लेने पे तुली हुई है। मीना और नरेंद्र, अगर तुम दोनों ने ध्रुव का बदला लेने के लिए मेरे एकांश को किडनैप करवाया है तो मुझे साफ साफ बता दो और मेरे एकांश को छोड़ दो, शायद तुम्हें माफ कर दूं मैं। भाभी, भगवान की कसम हमें कुछ भी नहीं पता है। ध्रुव ने जो किया उसके लिए
हम लोग अभी तक शर्मिंदा है, मंदिर मंदिर भटक रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं ताकि इसके पाप से हम मुक्त हो सके। हमने कुछ नहीं किया है भाभी। अगर साफ साफ मुझे सच बताना है तो मुझसे बात करना, समय बहुत कम है तुम दोनों के पास। निहारिका, मुझे लगा ही था ये सब तुमने कराया होगा। ध्रुव के साथ मिलकर ये सब कर रही है ना तुम। मुझे पता था तुम सुधरोगे नहीं। उसी दिन मार देना चाहिए था मुझे तुमको, लेकिन बहुत बड़ी गलती हो गई। सबसे पहली बात तो तुमने मुझे छोड़ा नहीं था, मुझे महक ने बचाया। तुमने मुझे माफ नहीं किया था और क्या कहा अभी अभी कि मैं नहीं सुधरूंगी। और खुद को देखा है क्या? कितने बड़े राक्षस हो गए हो तुम। एक तरफ कहते हो कि तुम महक से प्यार करते हो और दूसरी तरफ उसकी गाड़ी में तुमने बॉम्ब रखा था। ये तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उस कार में मैं भी थी महक के साथ। मरते मरते बची हूं मैं। चुप क्यों तुम? चुप क्यों? कुछ बोलो। अगर उस कार से तुम जिंदा निकल सकती हो तो फिर तो महक भी जिंदा होगी। महक तुम्हारे साथ है? हाँ, बोलो कहाँ है महक? बोलो। माँ। बोल वीरेन, तूने तो एक बार पहले भी एकांश की जान लेने की कोशिश की। और तुम रानी, त्रिशा के साथ मिलकर तुमने पहले भी बहुत बार षड्यंत्र रचा एकांश के खिलाफ। क्या ये सब तुम्हारा किया धरा है? मुझे साफ साफ बता दो अगर ये तुमने किया है तो। नहीं मम्मी, हमारी कहाँ इतनी हिम्मत कि हम एकांश के खिलाफ कुछ भी बोल सके। मैं सच कह रही हूँ, हमने कुछ नहीं किया, हमें छोड़ दो। हाँ, मैं आपका ही बेटा हूँ। अपने सगे भाई के साथ आप कुछ ऐसा नहीं कर सकता। माँ प्लीज, प्लीज ये खोल दो। मुझे अपने दोनों बेटे चाहिए, यहाँ एक भी नहीं। और अगर तूने कुछ नहीं किया वीरेन, तो बोल अपनी पत्नी से कि मुझे साफ साफ बता दे कि उसने और त्रिशा ने मिलकर एकांश को कहाँ छुपाया है। मम्मी मैं सच कह रही हूँ, हमने कुछ नहीं किया, प्लीज हमें छोड़ दो। भाभी, मेरा तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। मुझे किसी से कोई सफाई नहीं चाहिए, सिर्फ सच चाहिए। तुम में से किसने मेरे एकांश को किडनैप करवाया? बोलो, वरना आज सब अपनी जान से जाओगे। मैं ऐसे अपने पूरे परिवार को मरने नहीं दे सकती। मुझे इन सबको बचाना होगा, ये बेकसूर है। महक! महक! चिल्लाओ मत, महक मर चुकी है और उसका बदला लेने मैं यहाँ पे आई हूँ। मेरा दिल कह रहा है कि महक जिंदा है। वो मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। अगर मेरा दिल धड़क रहा है तो उसकी भी धड़कनें चल रही होंगी। ओ प्यार के पुजारी, ये नाटक बंद करो। अगर तुम महक से इतना ही प्यार करते तो उसकी गाड़ी में बॉम्ब नहीं रखते। चुपचाप कबूल करो कि तुमने उसे मारा है। तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम मुझसे ये कबूल करा सको। एकांश अग्निवंशी, चुपचाप कबूल करो, वरना सीधे जेल भेजने की बजाय अभी के अभी तड़पा तड़पा के मार डालोगे।
लगता है कहीं पे आग लग गई है। कौन है? चौटाला, वो देखो वहां पर कोई है। वो देखो, अब देखो बच के भागने ना पाए। चौटाला, वहां भागा है, रिमोट ठीक कर।